खत्ता टोली के अच्छे मुसलमान जिंदाबाद बोले भी, खत्ता टोली के अच्छे मुसलमान, जलसा इस्लाह माशरा हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब कारी शहजाद राही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हेलो, मैं जो हजरात इधर उधर फिर रहे हैं उनसे दरखास्त है कि आप हजरात बैठे में ऐसा माहौल ना बनाए। जलसा असल जलसा तकरीर है, नात पढ़ रहे हैं, नात सुनना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नात सुनाना हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है। लेकिन तकरीर नहीं सुनेंगे तो नबी की सीरत को कैसे समझेंगे? नात में कौन सी बात समझ में आई कि शहजाद राही साहब क्या कह के गए, क्या सुन के बस अच्छा लगा सुन लिए, सुभान अल्लाह वाह हा हूँ कह के चले गए? ऐसा मामला तो नहीं मेरे भाइयों। हजरत मौलाना साहब की बहुत जबरदस्त तकरीर होती है, आप नहीं सुनेंगे तो समझे कि आपने खत्ता टोली का जलसा ही नहीं सुना। मैं एक बार हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इको बिल्कुल बंद करा दे, इको को बोल दीजिए, इको बंद कर दे और आवाज बढ़ा दे उस वाले माइक में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सब बादब दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मेरे दीनी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, आपके इस चंदेल खत्ता टोली की सरजमीन पर ये जलसा इस्लाही और तालीमी बेदारी जो मस्जिद की छत की तकमील की नीयत से आप लोगों ने मुनाकिद किया है, अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं अल्लाह आप सबके बैठने को, हम सब के सुनने सुनाने को अल्लाह कबूल फरमा ले। दोस्तों, मस्जिद ये इसका मकाम क्या है, मस्जिद है क्या चीज़ और मस्जिद किस लिए बनाई जाती है, और अल्लाह पाक ने सबसे पहला घर जो अल्लाह ने बनाया, इन्न अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, मक्के के अंदर सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने बनाया, क्या बनाया? अल्लाह ने अपना एक घर बनाया। क्या बनाया? एक घर बनाया, बैतुल जिसको कहते हैं काबतुल्लाह। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप मक्की ज़िंदगी की 13 साला नबूवत के बाद आपने मक्के में 13 साल आपकी ज़िंदगी गुज़री, फिर आप हालात के बदतर होने की वजह से
अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि आप मदीना तशरीफ़ ले जाएं, तो मेरे आका मदीना तशरीफ़ ले गए, जिसको हिजरत कहते हैं। लेकिन मदीना पहुंचने के बाद मेरे आका ने सबसे पहला काम क्या किया है, आपने अपना घर नहीं बनाया, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ सोऊंगा, कहाँ खाऊंगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला घर बनाया तो मस्जिद बनाया। क्या बनाया मेरे आका ने? मस्जिद की तामीर की है जी। अल्लाह ने दुनिया बनाया तो पहले काबा बनाया। मेरे आका ने जहाँ से दीन का चिराग रोशन फरमाया तो मदीना जहाँ मरकज़ बना दीन का, तो पहले मेरे आका ने मस्जिद बनाया। है ना भाई? बात असल क्या है? देखिए, मस्जिद ऐसी एक बेहतरीन, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतर और पाकीज़ा हिस्सा अगर है, तो जिस हिस्से पर कोई घर है, दर है, बाजार है, क्या है, उन तमाम हिस्सों में सबसे बेहतर हिस्सा मस्जिद वाला है। जिस जगह मस्जिद बनी है इससे बढ़कर कोई बेहतर जगह नहीं है। और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। सबसे बदतरीन जगह क्या है? बाजार है। सबसे बेहतर जगह मस्जिद क्यों है? आपके जलसे का एक उन्वान है इस्लाही व तालीमी बेदारी। मस्जिद इस्लाह की जगह है। और मेरे आका क्यों तशरीफ लाए और आपको इमामुल अंबिया बनाकर भेजा गया? क्यों आपको नबूवत देकर अल्लाह ने भेजा? उम्मत की इस्लाह के लिए भेजा। और इस्लाह के लिए सबसे बेहतर जगह जहाँ इस्लाही असर शुरू होता है वो है मस्जिद। देखिए कैसे, आप अगर मस्जिद जाएं तो हर एक के दिलो दिमाग में बात आती है कि मैं मस्जिद जाऊंगा, अपने कपड़े पे नज़र के कपड़ा पाक है कि नहीं, बदन पाक है कि नहीं, मैं बावजू हूँ कि नहीं, गंदा तो नहीं हूँ, नापाक तो नहीं हूँ, कपड़ा गंदा तो नहीं है। मस्जिद का नाम सुनते ही फौरन जहन भागता है बदन की सफाई, बदन की पाकी, कपड़े की पाकी की तरफ जाता है ना। क्यों जी? तो मस्जिद ये अपना असर दिखला रही है कि अभी मस्जिद में जाना चाह रहा है, तो मस्जिद का असर फौरन जाहिर होता है कि मस्जिद जाने वाला पहले अपनी सफाई और पाकी का ख्याल करता है ना भाई। सबसे पहले पाकी का ख्याल करता है। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जो तशरीफ लाए, किस लिए आए? किस लिए आए? अल्हम्दुलिल्लाह, किस लिए आए इसको समझिए जरा। दुनिया के अंदर सबसे गंदी चीज अगर है, कुफ्र और शिर्क है। क्या है भाई? कुफ्र और शिर्क है। अल्लाह पाक हर गुनाह को माफ फरमाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क के अलावा तमाम गंदगी को, तमाम बुराइयों को, तमाम नाफरमानियों को अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन शिर्क और कुफ्र को अल्लाह माफ़। सबसे गंदी चीज़, इसी गंदी चीज़ को पाक करने के लिए, उसी की इस्लाह के लिए मेरे आका तशरीफ़ लाए ना, मेरे आका तशरीफ़ लाए। और इन तमाम गंदगियों की पाकी का सबसे पहला लफ्ज, पहला कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? ये कुफ्र व शिर्क की इस्लाह वाला कलीमा है। गोया के इस कलमे से वो गंदगी साफ हो गई। कौन सी गंदगी साफ हो गई? कुफ्र के दलदल में 60 साल, 80 साल, 100 साल गुजार चुका है, शिर्क की बदबूदार माहौल में रह चुका है। एक बार सच्चे दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 100 साल की गंदगी अल्लाह ने पाक कर दिया। किया पाक? इसी पाकीज़ा माहौल को बनाने के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए, इन गंदगियों से पाक करने के लिए मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए थे।
है ना। और मेरे आका ने फरमाया है अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। एक आदमी जब तक इस्लाम कबूल नहीं करता है सारी गंदगियों में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब वो इस्लाम के दायरे में आ जाता है और कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेता है, तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, उसकी पिछली जिंदगी के जितने भी गुनाह किया है ये ईमान और इस्लाम सब उसको धो डालता है। कितना पाकीज़ा कलिमा, इसी है इस्लाही कलिमा, यही है पाकीज़ा कलिमा। और आपका ये जलसा इस्लाही जलसा और नाम मस्जिद के नाम पर जलसा, अल्लाह की कसम मस्जिद भी इस्लाही जगह है। मस्जिद भी कौन सी जगह है, इस्लाही जगह है। भाई हम मस्जिद में बैठकर कभी गाना सुनते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, वहाँ जाकर शोर मचाते हैं, किसी की गीबत करते हैं, वहाँ कोई अगर बच्चा भी अगर शरारत करता है, यहाँ तक कि अगर आजकल के इस दौर में सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल है, अगर कोई भाई नमाज की हालत में मोबाइल को स्विच ऑफ करना या साइलेंट करना भूल गया, इतने में अगर फ़ोन आ गया, तो हर आदमी जो नमाज की हालत में है उसके दिल में कुढ़न सी महसूस होती है, अच्छा मुझे सलाम फेरने दे, बताता हूँ तुमको कौन है वो मोबाइल वाला जो नमाज में अपनी स्विच को ऑफ नहीं किया है। यानी सबकी, यानी नमाज के दौरान में खलजान शुरू होता है और सबकी नज़र उसकी तरफ भागती है। मस्जिद में आया और गाना बजा, और आज हम लोगों का रिंगटोन भी ऐसा है जैसे गाने की तरह है ना, म्यूजिक। लेकिन हर आदमी कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ी देर के लिए वो रिंगटोन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्यों? मस्जिद है, क्यों? नमाज है। लेकिन वही आदमी वहां तो गुस्से में है, अच्छा नमाज में रिंगटोन बज रहा है और गाने की तरह नमाज खराब कर रहा है, वही वहां से निकलकर टीवी के सामने गाना सब कुछ सुन रहा है, नाच म्यूजिक सब देख रहा है ना। और यहाँ तो सूफी साहब बन गया मस्जिद में। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में सूफी बनने की जगह है, मस्जिद इस्लाह होने की जगह है, पाक होने की जगह है, पाक फिक्रों की जगह है। वहां पर आदमी जाएगा तो पाक ही ख्याल आएगा, या तो तस्बीह पढ़ेगा, बावजू होकर तो जाएगा ही, या तो सुभान अल्लाह पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ेगा, कलिमा पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, नफल पढ़ेगा, तो दुआ करेगा, बैठकर करेगा ना। वहां कोई गाना नहीं गाएगा। अल्लाह की कसम मस्जिद से बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है कोई जगह नहीं है। किसने फरमाया? प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और अभी मुफ्ती साहब, मुफ्ती जुनैद साहब अभी तकरीर फरमा रहे थे, उनका वक्त मुख्तसर था और हजरत एक बात बोलकर चले गए, मेरे आका रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? जरा इस बात को समझिए, और इसका जवाब अभी हजरत का बाकी रह गया। मेरे आका क्यों रो रहे थे, मैं वो भी जवाब आपको मैं इनायत करूंगा, और फिर इंशाअल्लाह मस्जिद के सिलसिले में बताऊंगा मस्जिद का मकाम क्या है, और मस्जिद पर अल्लाह की तरफ से क्या वादे हैं, और मस्जिद बनाने वाले को क्या मिलता है, और मस्जिद आबाद करने वाले कैसी इज्जत पाते हैं, वो सब हदीस के रूह से बताऊंगा। मस्जिद वाला, मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद आबाद करने वाला कितना अल्लाह के यहाँ बाइज्जत है, कितनी उनको इज्जत से नवाजा जाता है, अल्लाह के यहाँ कितना महबूब व मकबूल है, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। सुनिए, अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया, मेरे आका 3 दिन से रो ना रोए और सहाबाए किराम परेशान हैं, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक भी पहुंचे हैं, और बाद में क्या पता चला, जवाब नहीं मिला। क्यों रोए? रोए क्यों? देखिए, कल शबे मेराज, रिवायत के मुताबिक मुख्तलिफ रातें हैं। शबे मेराज ज़रूरी नहीं कि 27 रजब ही को, किसी ने रबीउल अव्वल को, किसी ने और महीने को, मुख्तलिफ तारीख़ों के हवाले से मेराज की एक रात। इतना तो है कि मेराज की एक रात है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये तो कुरान पाक से साबित है। मेरा आका मेराज तशरीफ ले गए हैं, लेकिन कौन सी रात में, इसकी सही तौर पर कोई बिल्कुल मोतबर इसमें कि यही रात है, कहीं भी इसकी तहकीक नहीं है। अलबत्ता अक्सर की राय है कि 27 है। चलिए, मेरे आका जब मेराज तशरीफ ले गए थे, ये भी अल्लाह का एक अजब एक निज़ाम है।
अल्लाह पाक ने नमाज के अलावा रोज़ा, हज, ज़कात, दावत, तस्बीह, तिलावत, दुनिया के हर नेक काम का हुक्म अल्लाह ने दिया। निकाह करो, बे खरीदो फरोख्त करो, हलाल रोजी तलाश करो, अच्छे अखलाक की जिंदगी गुजारो, झूठ मत बोलो, जुल्म मत करो, बेहयाई न करो, जिना न करो, बेपर्दा वाली जिंदगी ना गुजारो। हर हुक्म को अल्लाह पाक ने कुछ मदीने में और कुछ मक्के में एक एक आयत के जरिए से कुरान पाक उतारा। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो वो भी तो हुक्म उतार सकते थे, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया और मेराज में बुलाकर वहाँ पर जो मेन तोहफा मेरे आका को अता किया वो कौन सा था? तोहफा कौन सा था बोलिए? नमाज का तोहफा था ना। ये तो नमाज की अहमियत बतानी है, नमाज कितनी अल्लाह के यहाँ कितनी इसकी असमत और अहमियत है वो बताना है। नीज असल ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक को अपने लाडले नबी का मकाम भी बताता था और अपने लाडले नबी को तमाम नबियों का इमाम बनाना था और बैतुल मुक़द्दस में जमा करके तमाम अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया की रूहें माँ जिस्म के अल्लाह पाक ने हाजिर कराया। अल्लाह के पास कोई बईद नहीं है। अल्लाह फरमाएगा ओ तमाम नबियों की 1,24,000 नबियों की रूह आ जाओ। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं, इधर रूह को हुक्म हुआ और सब पहुंच गया। अल्लाह का तो ऐसा मामला है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है अल्लाह यूं फरमाता हो जा, ओ तमाम नबियों की रूह आ जा, मिनट में आ गया। यही तो है अल्लाह की कुदरत, यही तो अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ने फरमाया आ जा तो सब रूह पहुंच गई। वहां अजान हो रही है और इमामत के लिए जगह खाली है। हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इकामत कही गई और इस वक्त पूरे रूए जमीन में कहीं भी मैंने बहुत सैर कर लिया, लेकिन आज की रात इस वक्त ये लम्हा पूरी दुनिया के अंदर आपसे बढ़कर कोई शख्सियत कोई जात नहीं है। आप ही इमाम बनेंगे। आप आगे बढ़िए। मेरे आका को क्या मिली? इमामत मिली तमाम नबियों की। ये तो मेरे आका का मर्तबा अल्लाह को देना था, ये तो मकाम देना था। और फिर जब जन्नत और दोज़ख का सैर कराया गया तो मेरे आका को अल्लाहु अकबर, इसीलिए तो मेरे आका सारी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रोते जिंदगी गुजार दिया। वही तो मुफ्ती साहब बता रहे थे मेरे आका क्यों रो रहे थे, चूंकि वो उस सफर में, मेराज के सफर में 8 जन्नत के दरवाजे दिखलाए गए और जहन्नम के 7 तबकों का नजारा किया गया और फिर वहां पर गुनहगारों के हालात के इस गुनाह पर ये अजाब, इस गुनाह पर ये अजाब, जानी पर ये अजाब, झूठ पर ये अजाब, सूदखोर पर ये अजाब, झूठ बोलने वाले पर ये अजाब, नमाज छोड़ने वाले पर ये अजाब और शराब पीने वाले पर ये अजाब, सब अजाबात दिखाए गए थे। और मेरे आका पूछते कौन है भाई इतना परेशान है? या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के ये बेनमाजी लोगों का ये हशर हो रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाए ये कौन है? या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत की वो माया औरतें हैं जो जिना किया करती थी। ये कौन है? या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, हराम लुकमा खाया करते थे। अरे भाई ये कौन है? या रसूल अल्लाह वो लोग हैं, जबान उसकी निकाल कर बाहर कर दिया है। या रसूल अल्लाह वो लोग हैं जो चुगली किया करते थे। एक एक अजाब देखा गया तो मेरे आका सारी जिंदगी उम्मत के लिए रोया करते थे जी, ताकि मेरे आका को, यही तो मेरे आका दाइमुल अफकार, दाइमुल अहजान, हर वक्त उम्मत के गम में। यहाँ तक कि मेरे आका का आखिरी वक्त है, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका के करीब बैठे हैं और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हैं। मेरे आका का आखिरी वक्त है, रूह कब्ज करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। अल्लाह का हुक्म आया, ए इस्राइल मेरे हबीब के पास जाना तो सलाम करना और इजाजत लेकर जाना, वो आना चाहे तो उसकी रूह लाना, नहीं तो छोड़ देना है। लेकिन उस वक्त का एक सवाल
सुनो मेरे दोस्तों, सुनो, इस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों हमारी जान कुर्बान हो जाए तो भी कम है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आखिरी में जब बात आई, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल अमीन कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इज़राइल बस आपके रूह के लिए नहीं, बोले अल्लाह आपसे मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं और आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। जी, गोया मेरे आका समझ गए कि अब आखिरी वक्त है तो जाना पड़ेगा। मेरे आका ने क्या सवाल किया, भाई जिब्राइल पहले ये बता दे मुझे, मैं तो अल्लाह के दीदार के लिए तरस रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की मुलाकात के लिए मुझे जाना है, लेकिन ये बता मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, पहले मुझे बता दे, तब मैं अल्लाह के पास मुलाकात करने जाऊंगा। ये थे नबी, ये थे हमारे नबी। सोचो जरा भाइयों, सोचिए जरा जी, कितना रोए हैं हमारे आका हमारे लिए, और हम लोग बोलिए जरा उम्मत के लिए रोए हैं। हम लोग कभी दूसरे के लिए तो क्या रोएंगे, अपने लिए कभी रोना नसीब नहीं होता है, दूसरे के लिए तो क्या रोएंगे हम लोग। क्या वे गलत कह रहे हैं क्या? हम उम्मत के लिए क्या रोएंगे? कम से कम रोजाना हम लोग अल्लाह के सामने हर वक्त 5 मिनट तो अल्लाह पूरी उम्मत को नमाजी बना दीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत को अल्लाह जहन्नम से बचा दीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत को जन्नत का हकदार बना दीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत को अपना महबूब बना लीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत को नबी का दीवाना बना दीजिए। अल्लाह दूसरे के लिए क्या, अपने लिए भी कभी मांगना नसीब नहीं हो रहा है। हम लोग कैसी उम्मत है? सबको पता है हम लोग कैसी उम्मत हैं। बस एक ही दुआ कीजिए, क्या दुआ? अल्लाह हम लोगों को माफ़ फरमा दे। कहिए आमीन, आमीन कहिए, अल्लाह हम लोगों को माफ़ फरमा दे। भाइयों, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। हम लोग तो किस खेत के मूली हैं और उम्मती है तो नाम के उम्मती हैं। बस आमाल देखिए तो खुद शर्म आ रही है हम लोगों को, लिबास देखे तो शर्म आ रही है, हम लोग अपनी शक्ल देखे तो शर्म आ रही है। भाइयों, बस माफी के अलावा कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है। जी, मेरे आका क्यों रो रहे थे? अब सुनिए जवाब, छोटा जवाब। मेरे आका के सब जब पूछा गया, क्यों 3 दिन से आप आ रहे हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं और किसी से बोलते नहीं हैं, तब हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के इस सवाल पर, अब्बा बोलिए ना, सब परेशान है, तमाम सहाबा परेशान है, अब्बा बोल दीजिए ना, अब्बा बोल दीजिए ना, सब रो रहे हैं, आपके रोने के वजह सब परेशान है। तो मेरे आका फरमा रहे हैं, बेटी फातिमा, जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए थे, उसने जन्नत जहन्नम के 7 तबके का मुझे नज़ारा कराया और मुझे बताया कि या रसूलल्लाह, जहन्नम के सबसे नीचे तबके में मुनाफिकीन है, उसके ऊपर फिर यहूद है, फिर उसके ऊपर नसारा है, उसके ऊपर फिर फला है, फिर फला है। 6 तबके बयान किया, खामोश हो गए। और आगे जाके उस सबसे ऊपर कौन है? जिब्राइल अमीन नहीं बोल रहे हैं कि यार जिब्राइल ये तो बता सबसे ऊपर कौन है। नीचे तो बहुत दहकती हुई आग है, फिर यहूद और नसारा है, फला है, कि सबसे ऊपर कौन है? नहीं बोल रहे हैं। आहिस्ते से बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत है, जहन्नम के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपकी उम्मत है। मेरे आका अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रोना जो शुरू किए, 3 दिन तक उम्मत के लिए रोए और अल्लाह से यही दुआ मांगे, इरहम या रब्बे उम्मती, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कीजिए, अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा दीजिए, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत का हकदार बना दीजिए, अल्लाह। 3 दिन तक खाना पीना छोड़कर, सहाबा से बातचीत छोड़कर अल्लाह से गुफ्तगू करते रहे। और ये भी बात आई है एक जगह, क्या ए नबी, आपके रोने ने मेरी रहमत को जोश मारा, ए नबी मैंने आपकी आधी उम्मत को माफ कर दिया। फिर खबर नहीं, मैं राजी नहीं, कहते आपके 3 पाव उम्मत को माफ कर दिया। या अल्लाह मैं राजी नहीं, तो अल्लाह के तरफ से बाज रिवायत में ये भी बात आई है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए नबी आपको हम वो दे देंगे, आप राजी हो जाएंगे, हम आपको खुश कर देंगे। ये है नबी रहमत, ये है नबी रहमत। अल्लाह पाक से मांग कर, रो कर क्या लिए हैं? हम लोगों की कामयाबी और इज्जत मांग कर लिए हैं ना भाइयों जी। अब आप लोग पक्का वादा कीजिए, मस्जिद तो अल्लाह बनाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग क्या बनाएंगे? अल्लाह बनाएगा ना, अल्लाह बनाएगा। हम लोग मस्जिद वाले बन जाए, बनेंगे मस्जिद वाला।
हाथ उठाइए सब, हाथ उठाइए सब। मस्जिद वाला कौन होता है भाई? कपड़ा वाला कौन होता है जिसकी दुकान में क्या होता है? कपड़ा होता है। भाई जूते वाला कौन होता है जिसकी दुकान में जूता होता है? भाई राशन वाला, चावल वाला कौन जिसके दुकान में चावल होता है ना? हर चीज का वाला कौन है? जो वो चीज वाला है। हम लोग मस्जिद वाले, हाथ उठाइए। मस्जिद वाला वो है जो नमाज वाला है। कौन है वो? जो कौन है बोलिए, हाथ उठाइए हसब कि मौत तक नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा? 3 बार बोलिए, मौत तक नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, मौत तक पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। खुदा की कसम, अगर मुसलमान सब 100% नमाजी हो जाए, हमें जरूरत नहीं है मस्जिद कहाँ बनेगी, अल्लाह इंतजाम करेगा। आज हम लोग 10% भी नमाजी नहीं है। जुमा के नमाजी तो है, वैसे नमाजी 10% नहीं है। अल्लाह पाक छीन रहा है। बाबरी मस्जिद छीन लिया, जालिम ने नहीं छीना, अल्लाह ने छीना है। नाकदरी करने से तो है हदीस में, नाकदरी करोगे तो नेमत, दी हुई नेमत छीन लूंगा। नमाज की कदर नहीं है। जो सिर्फ जुमा पढ़ता है हफ्ते में, गोया एक नमाज पढ़ता है, कौन सा? जोहर। भाई जोहर पढ़ो तो जुमा नहीं, जुमा पढ़ो तो जोहर नहीं, तो जोहर तो जुमा का बदल, ये बदल, वो बदल। तो जो एक बार जुमा पढ़ता है हफ्ते में, तो वो खाली जोहरी नमाज है, वो नमाजी नहीं है। उसको क्या कहेंगे? जोहरी नमाज। वो कौन सी नमाज है? वो नमाजी नहीं है, बिल्कुल किसी हाल में नमाजी नहीं है। इंशाअल्लाह 5 वक्त पाबंदी से पढ़ेंगे। अगर 100% मुसलमान, हमारी माँ बहनें, हम लोग अगर नमाजी बन जाए, हमारी मस्जिद छीन लिया, अगर शहीद भी कर दिया बाबरी मस्जिद, खुदा की कसम मुसलमान अगर 100% नमाजी बन जाए, जहां मुसलमान सजदा करेगा, खुदा की कसम कहते हर जमीन हमारे लिए बाबरी मस्जिद है। पूरी दुनिया की जमीन हमारे लिए बाबरी मस्जिद है। लेकिन सब नमाजी तो बन जाए, पहले बनेंगे नमाजी। हमारे लिए तो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए क्या फरमाया? ये उम्मत के लिए सारी जमीन को मैंने मस्जिद बना दिया है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बनाया है ना। शर्त है कि नमाजी बनना पड़ेगा। हम मस्जिद वाले बन जाए, खुदा की कसम मस्जिद तो अल्लाह बनाएगा इंशाअल्लाह बनाएगा। लेकिन एक बात देखिए, मस्जिद जब बनती है जिस गांव में, तो वो गांव वाला बड़ा खुशनसीब होता है, बड़ा खुशनसीब होता है। क्यों? अल्लाह पाक बहाने से जन्नत अता करेगा। किससे? अल्लाह बहाने से जन्नत देगा। अल्लाह पाक कहता रहमत हक बहानमी जोयद, रहमत हक बहानमी जोयद। अल्लाह की रहमत पैसे नहीं तलाश करती है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। क्या तलाश करती है? बहाना। किस बहाने से अल्लाह हम लोगों को जन्नत देगा? मेरी माँ बहनों, पता नहीं है, पता नहीं। एक अदा कबूल हो जाए, एक सजदा कबूल हो जाए, इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार बन जाएंगे। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, अगर एक सजदा भी कबूल नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जी भाइयों, मस्जिद जहाँ बनती है वो गांव वाले, इलाके वाले खुश नसीब हैं। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के बारे में प्यारे आका ने भी फरमाया, और अल्लाह का फरमान है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। ये मस्जिद बनाने वाले के बारे में अल्लाह ने फरमाया, मस्जिद बनाने वाले की ईमान की गारंटी मैं देता हूँ। मस्जिद बनाने वाला पक्का मोमिन होता है, तो मस्जिद बनाने वाले के लिए ईमान की गारंटी अल्लाह की तरफ से आई, मन आमना बिल्लाह। और फिर याद रखिए, हम जो भी करेंगे मस्जिद के लिए, मेरे आका का फरमान है मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह अपने हाथ से हमारे लिए जन्नत में घर बनाएगा। एक वाकया सुना तो मेरे भाइयों, एक वाकया। और सदका, देखिए सदके से तो बलाएं टलती हैं, सदका तो तरुद्दुल बला, सदका बलाएं को टाल देता है। सदके के अंदर बहुत पावर है, सदके के अंदर बलाएं, मुसीबतें, आफतें, बीमारियां, सदके बहुत पावर वाली चीज है ये। अल्लाह इसके जरिए से अल्लाह बहुत सी बलाओं को अल्लाह टालता है ना। कैसे? देखिए, एक बुजुर्ग का वाक़या बताता हूँ। एक बुजुर्ग कहीं सफर में जा रहे थे और रास्ते में उनको भूख लगी। उनके पास 2 रोटी थी। देखिए, उनके पास 2 रोटी थी। उसने क्या किया, उस रोटी के टुकड़े को अभी बैठा ही दस्तरखान लगाया, पानी लिया कि
अब मैं खाऊंगा। एक साहिल आया, भाई भाई मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे भूख लगी है। उसने क्या किया, वो रोटी का लुकमा मुंह में दिया भी नहीं, जैसा था वैसे ही दोनों रोटी जो लुकमा अभी खाना चाह रहा था उठाकर उस साहिल को दे दिया। ये वो अपना पानी पीकर वहां से चला गया, वो दोनों रोटी उनके हवाले कर दिया। अब वहां से वो तशरीफ आगे ले जा रहे हैं, सफर उनका जारी है। जब आगे जा रहे हैं तो सामने में वो जो जा रहे थे एक सांप के ऊपर पांव पड़ गया। सांप के ऊपर वो सांप डसना चाहा उनको, लेकिन वो डस नहीं पाया जी। सोचा अल्लाह इतना बड़ा सांप मुझे डसा भी नहीं, देख रहा कि क्यों नहीं डसा, जबकि उसके ऊपर मेरा पांव पड़ गया था, फिर भी नहीं डस पाया। देखता उसके मुंह के अंदर कुछ घुसा हुआ है, उसके मुंह में कोई चीज ठोस दिया है, मुंह में घुसा हुआ है। तो उसका देखा ये क्या चीज है। तो थोड़ी देर अभी सोच ही रहा था, इतने में एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उनके पास आया। कहने लगा, ए अल्लाह का नेक बंदा, सुन, ये सांप तेरी मौत के लिए भेजा गया था, तेरी मौत के लिए भेजा गया था, लेकिन तूने एक जरूरतमंद को सदका किया। वो रोटी तू खाना चाह रहा था, तुमने वो लुकमा उनके हवाला किया। अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा, जा ये रोटी का टुकड़ा जो इसने सदका किया है उस सांप के मुंह में डाल दे, जो सांप इसको डसकर हलाक करने वाला था। देख उस सांप के मुंह में तेरी रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है जी। सदके को क्या समझते हैं जी, बलाएं टलती है, अल्लाह मौत का वक्त भी टाल सकता है। देख अल्लाह टालेगा, सब तो अल्लाह के हाथ में ना। भाई मौत देने वाला कौन, वक्त टालने वाला कौन, सब तो अल्लाह ही के हाथ में है। इसीलिए भाइयों सदका बहुत बड़ी चीज है। हम अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मरहुमीन के लिए, दादा दादी के लिए, इंशाअल्लाह यहाँ अगर एक सदका अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद के लिए करेंगे, पता नहीं कौन से बहाने से अल्लाह जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। खोलेगा ना भाइयों, बहुत ही कीमती चीज है ये। एक अरब का एक बादशाह, मैं वाकया सुनाता हूं, उसने क्या किया जी, अरब के एक बादशाह का वाकया सुनिए मेरे भाइयों। उसने एक मस्जिद बनाया। क्या बनाया, एक मस्जिद तामीर किया। लेकिन उस मस्जिद के तामीर का एक वाकया, छोटा वाकया सुन लो मेरे भाइयों जी, वाकया। और देखिए आपके यहाँ बहुत से उलमा भी तशरीफ फरमा है, हज़रत मुफ्ती नवाजी साहब भी तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना ऐनुल हक साहब भी माशाअल्लाह दानिश साहब वो भी तशरीफ फरमा है। आप हजरात बैठे भाई जी। ये नहीं कि चंदे की वजह से आप लोग भाग जाए, आप लोगों का तो इरादा है, आपके गांव की मस्जिद है, जामे मस्जिद है, और लोगों का खास तौर पर जुमा में जगह की तंगी होती है, उसको दूसरी मंजिल करनी है। इंशाअल्लाह सब मस्जिद बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए सब, उठाइए सब हाथ, इंशाअल्लाह। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे कि इतना दीजिए, इतना लाख दीजिए, उतना दीजिए। वैसे आप लोग देने के इरादे से आए हैं, है ना, इरादे से आए ना भाई, इंशाअल्लाह जी। अब अभी हमारे शौराए किराम के ऊपर नोटों की बारिश हो रही थी, इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के लिए भी इंशाअल्लाह नोटों की बारिश होगी, इंशाअल्लाह होगी ना, इंशाअल्लाह जी। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, रुमाल बिछाइए हजरत, ये रुमाल बिछाइए। और इसमें हमारे जो कुछ जिम्मेदार हजरात हैं, इसमें मुखिया है, समिति है, मेंबर है, और बहुत से मालदार है, टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, बहुत से माशाअल्लाह इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जी। आप लोग इनमें कौन है पूरे मजमे में जो मस्जिद के लिए 5,000 रुपए ला कर दे दे? कुछ नहीं, 5,000 कितना हजरत है? कोई इसमें कोई नोटों की बरसात करने वाले भाई जी? आप कोई इनमें से है कि 5,000 मस्जिद के लिए दे दे कोई, अल्लाह के घर के लिए? ज्यादा नहीं, जहां पर हमारी मगफिरत के लिए घर बनाया जाता है, हमारी पाकीज़गी के लिए घर बनाया जाता है, अल्लाह को राजी करने के लिए वो घर बनाया जाता है। भाइयों अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो भाइयों। है कोई इस पूरे मजमे में? आप लोग ये समझते होंगे क्या हजरत कल आखिरी दिन होगा, कल ही चंदा देंगे, ऐसा तो नहीं है। अरे भाई अभी नेकी कर और नेकी में देरी मत कर, नेकी कर और नेकी में देरी मत कर। कल फिर कैसा वक्त आएगा किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। कल तो देंगे ही आप लोग इंशाअल्लाह। आज के इस मजमे में मैं देखना चाहता हूँ, आपकी सरजमीन में पहली बार हमारी हाजिरी हुई है, पहली दफा मेरा आना हुआ है जी। मैं देखना चाहता हूँ हमारे ये चंदेल और कत्ता टोली के लोगों में क्या जज्बा है, क्या लगन है, क्या धुन है, क्या फिक्र है। अभी हमारे घर में मेहमान आ जाए, हमारे लिए 1,000-2,000 की कोई हकीकत ही नहीं है ना, 2,000-5,000 हकीकत नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं ना
जी ठीक है, सोच कर दीजिए। एक वाकया बताते हैं आपको मेरे भाइयों, इसमें 1 रुपए 2 रुपए की कोई अल्लाह के यहाँ ये गिनती नहीं है। अल्लाह के यहाँ 1 रुपया कबूल हो गया करोड़ के बराबर है, 1 करोड़ कबूल नहीं हुआ 1 रुपये के बराबर भी नहीं है। एक बात, एक वाकया सुनिए। एक अरब का एक बहुत बड़ा मालदार, उन्होंने एक मस्जिद बनाया, कितने करोड़ में मस्जिद बनाया, कितनों करोड़ में, और उसने दिल में तहिया किया कि ये मस्जिद बनेगी तो मैं अपनी जाती रकम से अकेले बनाऊंगा, किसी की रकम इसमें शामिल, किसी की रकम शामिल नहीं करूंगा, अपने पैसे से जो अल्लाह ने मुझे दिया उसी से बनाऊंगा, किसी को हिस्सा लेने नहीं दूंगा। आखिर हुआ मस्जिद माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बनी, रंग रोगन लगाकर, टाइल्स मार्बल लगाकर, सारा चमक दमक करके अब मस्जिद का इफ्तिताह भी और सब ओपनिंग भी हो गई, नमाज भी शुरू। तो ख्वाब में क्या देख रहा है सुनिए जरा, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, और उसमें नाम लिखा हुआ है उसी साहब का है। तो कहने लगे अल्लाह ये जन्नत का तेरी तुमने मस्जिद बनाया था, उसी मस्जिद की बरकत है कि अल्लाह ने मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। लेकिन देखा उसके साइड में भी उसी तरह एक बड़ी मस्जिद है, उतनी बड़ी जन्नत है, जितनी बड़ी मेरे लिए उतनी बड़ी जन्नत दूसरे के लिए, और उसमें उसके पड़ोस में एक बुढ़िया का नाम लिखा हुआ है, एक बूढ़ी थी गरीब, उसका नाम लिखा हुआ। अरे ये मस्जिद तो हमने अकेले बनाया था और इसमें जो है हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी का भी नाम लिखा हुआ, बुढ़िया माँ का। तो कह रही क्या मतलब है, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। आखिर ये हुआ, सोच ही रहा ख्वाब में, जी बात बताई गई उनको ख्वाब में। क्या अब दिल में चोट आए कि अरे मैं तो अकेले बनाया था, उस बुढ़िया को इतनी बड़ी जन्नत कैसे मिल गई, उतनी मेरी बराबर में जन्नत मिली है। कहा कि देख, एक दिन तुम्हारे मिस्त्रियों को बाल्टी की ज़रूरत थी, वहाँ बाल्टी थी नहीं, वो इधर उधर ढूंढना शुरू किया, उस बुढ़िया के घर से बाल्टी मांग कर लाया था मिस्त्रियों ने। अम्मी जी आप अपनी बाल्टी दे दीजिए, डोलठो दे दीजिए, आज मस्जिद में कुछ काम रंग रोगन करना है, तो उसकी बाल्टी मांग कर लाया था। अल्लाह पाक उस बुढ़िया की इस बाल्टी को कबूल किया, एक दिन के बदले में अल्लाह ने उनको उतने ही जन्नत अता कर दिया। अब ये ख्वाब की बात है, ये सुबह उठा, बुढ़िया के घर गया, अम्मी अम्मी एक बाल्टी आपके घर में है, उसे बेच दीजिए। ना मैंने बेचूंगी, मैंने बेचूंगी। अम्मी करोड़ दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, नहीं बेचूंगी। अम्मी 2 करोड़ दूंगा, मैं नहीं बेचूंगी। 10 करोड़ दूंगा, नहीं बेचूंगी। अरे तुम क्या मेरे से बाल्टी खरीदना चाहते हो 10 करोड़ 20 करोड़ में? जो ख्वाब तुमने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखी है, जो ख्वाब तुम देखे हो मैं भी वो ख्वाब देखी हूँ। अल्लाह पाक ने तुम्हारे करोड़ों की बरकत से उतनी बड़ी जन्नत, एक बाल्टी की बरकत से अल्लाह ने उतनी बड़ी जन्नत मुझे दिया। ये बाल्टी नहीं बेचूंगी, यही बाल्टी की बरकत है। इसीलिए मेरे भाइयों 1000 दीजिए, 2000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको जन्नत में महल देगा इंशाअल्लाह। होगा ना? अब तो समझ में आ गई बात। अब ये आपको नहीं कहूंगा, 5000 तो कोई तैयार नहीं हुआ। अच्छा 1000 रुपए लेकर आ जाइए कम से कम, अब तो आ जाइए, बहुत नीचे उतर गया मैं। 1000 रुपए आइए ना मेरे कुर्सी वाले भाइयों, इधर उधर भाई लोग कहाँ चले गए हैं? 1000 रुपए लेकर तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। जन्नत में महल बनवा लीजिए, बनवा लीजिए जन्नत में महल। क्या हजरत आप लोग क्या पूरा चंदा कर लिए है क्या? है लगता है पूरा चंदा आप लोग ले लिए हैं सब लोगों से, क्या हजरत? अभी तक तो इतने नहीं आए हैं हजरत जिससे एक पिलर खड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा अब ऐसा कीजिए, इसमें पूरे मजमे में जिसको जितना देना है, क्या हजरत? जी जी जी, 500, 1000, 100, 200 जितना देना, लेकिन इसमें कोई भी बैठा ना रहे, हर एक को आना पड़ेगा। माशाअल्लाह 200 माशाअल्लाह। हमारे भाई देखिए 200 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह इनको बेहतर जन्नत में आला मकाम इनको अता फरमाए, बेहतरीन जन्नत में महल इनको अता फरमाए। देखिए हमारा भाई 100 रुपए, इसमें कोई भी इसमें महरूम न रहे। 100, 200, 500, 1000 जिसको जितना देना आ जाए भाई माशाअल्लाह। देखिए आ जाए, देखिए सब बैठे हुए हैं, आएंगे साहब, सोच माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे वालिद मोहन मुस्तकीम
माशाअल्लाह शायर जी 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 माहिर भारती साहब के वालिद मरहूम के नाम से 100 रुपए। सो माशाअल्लाह उनके वालिद मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह सबके खानदान तमाम सबके मरहूमीन को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। भाई जिंदों के लिए भी तो है। आइए देखिए सदके से बलाएं टलती हैं, सदके के जरिए से मुसीबतें अल्लाह पाक टाल देता है। आ जाए 100 200 500 जिसको जितना देना है आ जाए भाई जल्दी माशाअल्लाह, जल्दी आ जाइए माशाअल्लाह, आ जाइए भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाए माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अल्लाह इस नौजवान को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे इस भाई को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी सेहत की, माल की, अल्लाह इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में है क्या औरतें हैं तो आप किसी को भेजिए, किसी बच्चे को भेजिए, छोटे बच्चों को भेजिए। हमारी माँ बहनें तो माशाअल्लाह वो नरम दिल वाली होती है माशाअल्लाह, वो तो अल्लाह के राह में खैर खैरात करने के लिए मैं बहुत माहिर होती हैं माशाअल्लाह। आ जाए मैं जिनके पास 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वो जितना है अपने बच्चों को देकर भेज दीजिए भाई। आ जाइए 2-4 रुपए वाले भी दे दे जो माशाअल्लाह 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जितना आइए जल्दी आ जाए माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा हसनल जज़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाए भाई जल्दी आ जाए माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हमारे इन भाइयों में कोई भी ऐसा नहीं जो 500 रुपए दे है, कोई भी तो ऐसा होना चाहिए भाई है। क्या हमारे शायर साहब कहाँ चले गए? राही साहब जी आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ नौजवानों। बेकार चीजों में इतना सर्फ करते हैं, बेकार चीजों में इतना खर्च करते हैं यहाँ जिससे अल्लाह की रिजा और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत मिलने का वादा है। आ जाओ माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा हसनल जज़ा। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह सबके खानदान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आ जाए माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए भाई, आते जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आते जा भी, आ जाए भाई माशाअल्लाह। आ जाओ जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। और चूँकि मस्जिद का काम है और तामीरी काम है, छत का काम है, अगर कोई हमारे भाई कोई कह हम 1 बोरी सीमेंट देंगे या कुछ बालू देंगे, ईंट देंगे, लोहा देंगे, बहुत सी शक्लें हैं। आप कम से कम जो है ऐसा कीजिए ना, कम से कम 1 बोरी सीमेंट तो लिखा दीजिए माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। आ जाए भाई माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। कम से कम सीमेंट वगैरह तो लिखाइए कोई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल हमारे भाई लोग हरकत ही नहीं करना चाह रहे हैं, अभी तक सोच ही रहे हैं। मुश्किल है क्या हजरत, कैसा क्या करें? होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बना दे। कहीं जोर से कहिए आमीन। अल्लाह पाक सबके देने को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक जो बातें सुनी गई सुनाई गई अल्लाह हम सबको उस पर अमल करना अल्लाह पाक आसान फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।